जय हिंद साथियों। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आशके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत है पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें अब देना होगा, बहुत जी चुके इस युग में अब तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। जाओ बाहें ऊंची करके रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब का नारे कोसों तक गाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त तुम्हें, बस यही नाम सुनाई देता था। रण में जाने को खड़ा युवा तैयार दिखाई देता था। बोले सुभाष वह आगे आओ जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आओ जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आओ जो ये खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ वो आगे आए जो इसे हंसकर स्वीकार करता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ा। उस दिन देखा साहस से भरे युवा बस पड़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से अपना रक्त बहाते थे और रक्त की स्याही में कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने में हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब भारत के महावीरों ने लिखा खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को प्लेटिनम स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। याद करिए हुए दक्षिण का टीपू सुल्तान, याद करिए हुए सुभाष चंद्र बोस, याद करिए हुए तात्या टोपे। ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली है, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। कई वीर सपूतों ने अपने जान पर खेलकर हमारे देश भारत देश को आज़ाद करवाया है। इन्हीं वीर सपूतों को याद करते हुए आज मैं उनको नमन करता हूँ। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, इन्हीं वीर सपूतों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। सहृदय से नमन करता हूँ ऐसे देशवासियों को और ऐसे देश भारत देश को। लेकिन क्या आपको तो पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 अगस्त को क्या हुआ? 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो चले चलते हैं अपने वीडियो की ओर। क्या हुआ था 14 अगस्त की रात को? 14 अगस्त की रात भारतीय इतिहास की सबसे खराब रात थी। यही है, 14 अगस्त की रात भारतीय इतिहास की सबसे खराब रात रही है। क्यों? क्योंकि भारत की भूगोल, संस्कृति और समाज का बंटवारा हुआ था। 14 अगस्त की रात को ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, 14 अगस्त की रात को ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया था और पाकिस्तान को अलग राष्ट्र का दर्जा मिला था। और पाकिस्तान 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है और स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो मनाता है। 14 अगस्त की रात को भारत और पाकिस्तान के जिन लोगों ने 14 अगस्त की रात को भारत और पाकिस्तान के जिन लोगों ने बंटवारे का दर्द सहा है, वो इसे आज तक याद करते हैं। क्योंकि ये बंटवारा नहीं था, बंटवारा किन्हीं दो धर्मों का नहीं था, बल्कि उनके स्वभाव और अपने आपसी प्रेम का भी बंटवारा हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद की जाएगी, सदियों तक गाई जाएगी इस बंटवारे को। आज़ादी के वक्त भारत की कुल आबादी 40 करोड़ थी। आज़ादी के वक्त भारत की कुल आबादी 40 करोड़ थी। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की थाली पर परोसी गई थी। बंटवारे की थाली पर परोसी गई आज़ादी थी। आज़ादी के पहले से ही मुस्लिम अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जिसकी अगुवाई मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का एक सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा मौका दे के चला गया, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा बहुत ही खराब था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में एक दो देश नहीं थे, ये आपस के एक दो भाई थे। इनका बंटवारा करके चले गए अंग्रेजों ने। इस बंटवारे को विश्व का सबसे बड़ा बंटवारा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन 1,45,000 लोग हमारे भारत से चले गए थे। वो सब हमारे भाई ही थे, हमारे मुल्क थे, और 1,45,000 लोग हमारे भारत से चले गए। भारत से चले तो गए थे, लेकिन उस रात को 14 अगस्त की रात को लाहौर में बहुत खून खराबा हुआ था और महात्मा गांधी उस माहौल को शांत करा रहे थे। जिस हिंदू और मुस्लिम दो भाइयों ने आपस में आज़ादी की सपना देखा था, लेकिन वही आज़ादी मिलने पर एक दूसरे के खून के
कैसे हो गए थे? भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन जल्दबाजी में बंटवारे का फैसला लिया था। भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन जल्दबाजी में बंटवारे का फैसला लिया था। कुछ हफ्ते पहले आए सिरिल रेडक्लिफ, कुछ हफ्ते पहले आया सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक अमिट दीवार खड़ी कर दी थी। जो ये भारत की संस्कृति और समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता रहा, वो आया और भारत और पाकिस्तान के बीच एक अमिट दीवार खड़ी करके चला गया है और ये दीवार सदियों तक याद की जा रही है। जय हिंद, जय भारत। यही कहानी है 14 अगस्त की रात को।